नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। किसी भी संख्या का वर्ग सिर्फ 2 से 4 सेकंड में 100% गारंटी के साथ निकालना आपको सिखाएंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग आप सिर्फ 2 से 4 सेकंड में निकाल सकते हैं। सिर्फ बात नो बकवास, आपको हम सरल भाषा में आज सिखाएंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। आइए हम वर्ग को निकालने से पहले उसको 3 भागों में बांट दिए हैं अपनी सुविधा के लिए। वैसी संख्या जिसके अंत में सिर्फ 5 होती है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। फिर दूसरी टाइप की वैसी संख्या जो 50 के नज़दीक हो, और तीसरी संख्या वैसी जो 100 के नज़दीक हो, और चौथी वैसे तरीका जो 100% काम करती है। तो आइए हम इस पर देखते हैं। जैसे हमारे पास सामने दिया है 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। यानी सिर्फ ऐसी संख्या है जिसके अंत में 5 हो, चाहे 95 हो या 105 हो, कोई भी संख्या हो। आइए हम उसको कैसे निकालते हैं। टाइप 1 में है, आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे इसका हम वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और सिर्फ एक डिजिट है तो इसमें 25 होता है, ये आपको आता भी होगा। आइए हम दूसरी तरफ देखते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर क्या होगा। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 में क्या है लास्ट में आप देखिएगा कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 होना तो उसका वर्ग का अंतिम डिजिट 25 होता है। डेफिनेटली आप याद रखिए, किसी भी संख्या का यदि अंत में 5 है तो उसकी जो लास्ट डिजिट होती है वो 25 ही होती है 100%। अब आपको क्या करना है, इससे 15 है, एक के बाद क्या आता है 2, तो आप एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, कितना हो गया 225। नहीं समझ में आया, 5 है तो स्क्वायर 25 हो जाएगा। किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसके अंतिम में 25 100% होता ही होता है। अब हमको देना होता है कि इसके पहले क्या होगा। तो हम देखते हैं 15 में क्या है, पहले 1 है तो 1 में 2 से गुना करेंगे, 1 बढ़ाकर, तो 2 एकम 2, 225 हो गया। उसी तरह आपके सामने 35 है तो इसमें भी लास्ट में क्या होगा 25 होगा, क्योंकि इसके भी अंतिम में 5 है तो 25 हो जाएगा। लेकिन 35 में पहले क्या है 3, और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 चौके 12, 12 से 25। आप 2 सेकंड में 100% निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे आगे देखिए, आपके पास क्या दिया हुआ है देखते हैं। जैसे 15 के बाद क्या है 25 है, तो आप 25 का क्लास में क्या है 5 है तो इसका वर्गमूल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 6, यानी 2 में 3 से गुना करेंगे। 3 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि 2 है और एक बढ़ा के गुना करना होता है। यहाँ 1 था तो 1 बढ़ा के गुना किए थे 2 से, यहाँ 2 है तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 625। अब कितना है 35, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है आपको नहीं पता है, तो लास्ट में 5 है तो इसका भी हो जाएगा 25। अब 3 के बाद क्या आता है 4, 3 चौके 12, यानी 1225। ठीक उसी प्रकार 45 आ गया, तो 45 में कि भी लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 पचे 20, यानी 20 25। 4 में 5 से गुना किए, क्यों 5 से गुना किए, क्योंकि एक बढ़ा के गुना करना होता है। तो कितना हो गया 25। उसी प्रकार 55 है। अब 55 का बताइए क्या होगा। तो 55 के लास्ट में 5 है तो उसका कितना हो जाएगा 25, और 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 छके 30, 30 25 हो गया। कितना सिंपल है कि आप 2-3 सेकंड में नहीं निकाल सकते हैं। मैं जो कह रहा हूँ उसके हिसाब से करिएगा। मैं पूरी संख्या का वर्ग निकालना सिर्फ 2 से 4 सेकंड में बताऊंगा। जैसे आपके सामने 75 है, तो 75 में 5 का स्क्वायर 25 और 7 तो 56, 56 से क्या हो गया 25। समझ में आया 56 कैसे आया। 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। यहाँ 5 था तो 6 से गुना किए 30 हुआ, यहाँ 4 था तो 5 से गुना किए थे, इसमें 6 से गुना किए थे, 3 वाले में 4 से गुना किए थे। एक ज़्यादा संख्या से गुना करेंगे और आसानी से लिख देंगे। यानी किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 है तो उसके अंत में 25 होगा, 100% गारंटी है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, जब आगे परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित में किन संख्याओं का, निम्नलिखित संख्याओं में जैसे 25 का, 105 का, 1050 का, किसी भी संख्या के अंक देगा जिसके लास्ट में 5 हो और उसका स्क्वायर दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन संख्या होगा, तो जिसके लास्ट में 25 होगा समझिएगा कि वही संख्या आपका होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे 85 है तो 85 का वर्ग क्या होगा, तो इसके लास्ट में 5 है तो ये 25 हो जाएगा, और 8 में 9 से गुना करेंगे, क्योंकि 8 के बाद क्या आता है 9, 8 9 72 से 25 हो गया। फिर सबसे 95 है, 95 का स्क्वायर क्या होगा, इसके भी लास्ट में 5 है तो क्या हो जाएगा 25, और 9 के बाद क्या आता है 10, 9 दहिया 90 से 25। आप चेक कर लीजिए। अब देखिए आप समझ रहे हो कि 3 अंक का होगा तो क्या होगा, आपका फॉर्मूला फिर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 5 के बाद कितना आता है 25, और 11 के बाद क्या आता है 12, 12 का स्क्वायर 132।
12 में 11 से 11 करेंगे सॉरी, तो क्या होगा 132 हो जाएगा। यानी 5 है तो लास्ट में 25 लिख दिए, और 11 के बाद क्या आता है 12, और 11 में 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा 132। तो सिंपल ही है। अब जिस तरह मान लीजिए देखिए 5 का सर कितना होता है 25, इसका देख रहे हैं, और 12 में 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12 बढ़ा 144, और 12 54 और 2 56, यानी 156, यानी 15,625। तो सिंपल आप किसी भी संख्या की क्लास में 5 हो तो आप उसे आसानी से 2 सेकंड में निकाल लीजिएगा, डेफिनेटली निकालिएगा। आप इसे कॉपी पेपर पर कॉपी और पेन निकाल के इसको नोट कीजिए और लिखिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 2 सेकंड में निकालिएगा। और ये सिर्फ 5 वाले नहीं बल्कि सभी के लिए लागू होगा। आइए हम अगले टाइप पर देखते हैं, टाइप 2। वैसे ये देखते हैं हम टाइप 2 के सवालों को कि टाइप 2 के सवाल कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 50 के आसपास होती है तो उसको टाइप 2 में रखते हैं, और टाइप 3 में रखेंगे 100 के आसपास। तो हम 50 के आसपास देखते हैं। जैसे 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है, आप सबको पता है, ये बच्चा को पता होता है 50 का स्क्वायर 2500 होगा, क्योंकि 50 में 50 से गुना करेंगे तो 2500 आ जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे 51 का स्क्वायर है, तो ये 50, 51, 52, 53, 54, 55 किसी का स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए सिंपल तरीका होता है, एक 25 याद रखिएगा, क्योंकि 25 से होता है इसलिए 25। अब उसको आपको कुछ याद नहीं रखता है, ये 25 कैसे आया, क्योंकि 50 का स्क्वायर 25 से होता है, इसलिए हम 25 के लिए 25 याद रखते हैं। ठीक है, जैसे आपको 51 का स्क्वायर निकालना है तो 51 50 से कितना अधिक है, अधिक पूछ रहा हूँ, एक अधिक है। एक का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन हम 0 लिख देते हैं क्योंकि 1 डिजिट है। और 5 से कितना, ये 50 से कितना अधिक है 1, तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, 26 से 51 का स्क्वायर हो गया। बहुत सिंपल, 2 से 4 सेकेंड। आपको सिर्फ समझने में टाइम लग रहा है, बनाने में टाइम बिल्कुल ही नहीं लगेगा। आप जब बनाइएगा तो फटाफट बनाइएगा। जैसे देखिए 52 का स्क्वायर निकालना है, 52 50 से कितना अधिक है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 2 अधिक है तो 25 में जो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 से 4, बिल्कुल सिंपल। अब 53 का देखिए, 53 50 से कितना अधिक है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, 28 से 9। आपको तो मैं लिखने में भी 2 सेकंड लग रहा है, आप तो 1 सेकंड में बता दीजिएगा, देखिएगा और आंसर बताइएगा सीधे। 53 का स्क्वायर कितना है 3 9, और 25 3 28। 54 का स्क्वायर कितना होगा बनाइए, 54 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और 4 एक्स्ट्रा है तो 25 4 29, 29 16। कितना सिंपल है, गुना करके देखिए, कैलकुलेटर आपके सामने फेल हो जाएगी। आइए सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। आपको मान लीजिए कि 55 ये हो गया 16, 54 वाला 55 का स्क्वायर कितना होगा। 55 में मैंने बताया था कि लास्ट में 5 होता है तो उसका 25 होता है, और 1 से बढ़ा के गुना करते हैं, 50 25 5 छके 30। उस तरीके से भी आएगा और इस तरीके से भी आएगा। देखिए 50 से 55 कितना अधिक है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30। दोनों ही तरीका प्रॉपर है, दोनों ही तरीका सही है, इसलिए दोनों तरीके से आंसर आएगा ही आएगा। जैसे आपको 58 आ गया, मैं लाइन से नहीं करता हूँ, आप घर पर ट्राई कीजिएगा। 58 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 2 अंक है इसलिए 0 नहीं लिखेंगे, और 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 33, 33 से 64। कितना सिंपल है ना। 62 का स्क्वायर, तो आप सोचिएगा 50 से कितना ज़्यादा है 12, 12 का स्क्वायर 144, तो हम कितना लिखेंगे 44, और कितना अधिक है 12, तो 50 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 में 12 जोड़ेंगे तो 25 से 10 35 37 1 38 से 44। कितना सिंपल है ना, निकाल पाना एकदम ही सिंपल है। अगर मान लीजिए कि आपको 49 का स्क्वायर दे तो आप क्या कीजिएगा, तो 49 50 से कितना कम है 0, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और अब क्या हो जाएगा आपके साथ। अब टाइप 3 देखते हैं ना। टाइप 3 में क्या होता है, जो संख्या 100 के आसपास होती है उसे टाइप 3 में रखते हैं। जैसे 99 का स्क्वायर आपको निकालना है, 99 से गुना कीजिएगा, आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैंने तो आपको बोला कि 2 से 4 सेकंड में बताऊंगा, तो बिल्कुल ही बताऊंगा। अब बताइए 99 जो दिया है वह 100 से कितना कम है, बिल्कुल ही 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 0 1, और 99 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 98, बिल्कुल सिंपल। 99 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 98 0 1। आप गुना करके चेक कीजिए ना, बहुत जादू लगेगा। 98 का स्क्वायर 100 से कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये 98 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 96, 96 0 4, बिल्कुल सिंपल है। 2 सेकंड भी, आपको तो सिर्फ बताने में समय लग रहा है, आपको बाद में समय भी नहीं लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 97 का स्क्वायर निकालना है, तो 97 100 से कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 97 में से 3 का कितना हो गया 94, 94 0 9, बिल्कुल सिंपल। 96 का स्क्वायर निकालना है, चलिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 96 में 4 का कितना हो गया 92, यानी 92 से 16। कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल। 2 सेकंड भी कम पड़ जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। छोड़िए, आपको 92 98 अगर 100 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको पता ही, तो कोई बच्चा बता देगा 100 का स्क्वायर 00 पर 00 बैठा लीजिए।
ये बहुत ही सिंपल है। आइए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इरेज करके आपको बता रहे हैं फिर से कि ये क्या होगा। आप इस तरह से बनाइए। 92 का स्क्वायर कितना होगा बताइए आप। बहुत ही सिंपल है। आप जितना कीजिएगा ना उतना ही सिंपल आपको लगेगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट। इसे मैंने लिखा है 94। 94 का स्क्वायर कितना होगा, तो 100 से कितना कम है 6। 6 का स्क्वायर 36। और 94 में से 6 घटेगा, जो संख्या रहता है उसमें से 6 घटाते हैं क्योंकि 6 कम है। तो 94 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, सिर्फ 88 6 36। कितना सिंपल है ना। अब 92 का स्क्वायर आपको निकालना है। 92 कितना कम है, 8 कम है। 8 का स्क्वायर 64। और 92 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 86। 8 घटेगा 2 और 4 सॉरी 84। 84 64 ये हो गया 92 का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार 100 से ऊपर भी कोई संख्या दिया हो ना तो उसको कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको देता हूँ। एक बार बोर्ड को क्लियर कर लेने दीजिए तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा ये क्या दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल वही तरीका है, बिल्कुल 2 सेकंड में आप बनाइएगा। आप फीलिंग कर रहे होंगे, बहुत मज़ा आ रहा होगा, मुझे पता है। इस तरह के सवालों को बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको तरीका मालूम होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कैसे बनाया, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आपसे बना कि नहीं बना, आपने कितना प्रैक्टिस किया है, किस नज़रिए से आपको देखा है। मैं सिर्फ नज़रिया डेवलप कर रहा हूँ, वैसा नहीं कोई फार्मूला है, कोई ट्रिक है, एक तरीका है। अब जैसे आपको 1 से 1 2 का निकालना है, ठीक है। तो 1 से 2 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, बिल्कुल। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 1 से 2 और 1 से 2 कितना हो जाएगा 104 और 40। बिल्कुल आ गया, 4 आ गया ना। 1 से 3 का निकालना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 1 से 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106। बहुत ही सिंपल। 1 से 4 का स्क्वायर निकालना है, बिल्कुल। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना। और 1 से 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108। ये कितना सिंपल हो जाता है ना। देखिए आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 100 के आसपास हो, या 100 से ज़्यादा हो या 100 से कम हो। आप इसे कॉलम कॉपी से निकाल के जरूर लिखिएगा और इसे याद कीजिएगा, क्योंकि आप जब तक याद नहीं करते हैं ना, लिखते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सवालों को नहीं बनाइएगा, तब तक बड़ी दिक्कत होती है। जैसे आपको कभी कोई सवाल में 98 से गुना करने के लिए आ जाता होगा, आता है कि नहीं, 98 गुना 98, तो आप क्या करते होंगे, बहुत गुना करना बड़ी लेंदी होता है ना, हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं ना, इसका स्क्वायर निकाल देते हैं। मैं आपको गुना भी सिखाऊंगा, जोड़ भी सिखाऊंगा, घटाव भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं वर्ग सिखा रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे सीखें और आपसे कंपटीशन में लाभ ले सकें। जब तक आप इस चीज़ को शेयर नहीं कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट नहीं मिलेगा। आपका शेयर, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ही, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। मैं पुनः इस पर विस्तार से वीडियो बनाऊँगा। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। चलिए हम अगले टैब में देखते हैं। जैसे 1 से 1 1 से 2 मैंने अभी आपको बताया। 1 से 2 का क्या हो जाएगा, 1 से 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 से 1 से 2 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1 से 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104 आ गया ना। 1 से 3 का स्क्वायर क्या होगा देख लीजिए। 1 से 3 100 से कितना ज़्यादा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 1 से 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106। ठीक उसी पर 1 से 4 1 से 5 108, इससे आपको 108 निकालना है। 108 100 से कितना अधिक है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, और 100 में 8 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116। तो क्या है, इतना आसान था, बड़ी सिंपल सवाल था। आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, चाहे वो 100 से कम हो या 100 से ज़्यादा हो। बड़े ही सिंपल सा सवाल होता है। चलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ। ये तो 100 के आसपास हुआ। जिस क्लास में देखा मैंने 3 टाइप का सवाल पढ़ा, एक जिस क्लास में 5 हो, एक जो 50 के आसपास हो, एक जो 100 के आसपास हो। हमने इन तीनों ही टाइप के सवाल को 2 सेकेंड से कम में बनाने का प्रयास किया। यहाँ तक मुझे पेन भी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मुझे लग रहा है। मुझे नहीं लगता किसी संख्या को पेन छूने की जरूरत पड़ेगी। जैसे 1 से 6 का स्क्वायर निकालना है तो 6 का स्क्वायर 36 आपको मन में ही याद होता होगा, और इसे 6 में 6 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। 1 1 1 1 2 6 1 2 3 6। बड़ी सिंपल है ना, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको बनाने में आपको पेन छूने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको पेन छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं बताऊँगा पूरा पेन फ्री मैथ पढ़ाऊँगा। चलिए हम अगले टाइप को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल नियम मैंने लिखा है, जनरल रूल, कि किसी भी संख्या का चाहे 50 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, या लास्ट में 5 हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक तरीका है, लेकिन थोड़ी सी लंबी तरीका है, लेकिन ये भी 2 से 4 सेकंड में आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना पेन उठाए तो आप बता सकते हैं। चलिए मैं इसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम बनाएंगे। इससे 12 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, एक चीज़ वाले सबको याद भी होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम बताते हैं ना, जैसे आपको याद रखिएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसी फॉर्मूला पर मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि 2 हो गया ए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है
4 मैंने लिख दिया। अब इन दोनों जो संख्या दिया होता है, चाहे 12 हो, 20 हो, 25 हो, 88 हो, 72 हो, कुछ भी हो, उनको दोनों में आपस में गुना करते हैं। जैसे 2ab है तो 2 एकम 2 और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। हमने दोनों को गुना किया, डबल किया, दोनों को गुना किया, डबल किया। पहले क्या करेंगे, पहले वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। फिर दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, डबल करेंगे, गुना करेंगे, डबल करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो मैंने लिख दिया 1 से 44। नहीं समझ में आया? फिर देखते हैं 16 का। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, मैंने अभी लिख दिया। 36 से कितना होता है 6, मैंने 36 के 6 लिख दिया, हाथ में कितना हो गया 3। अब देखिए 36 के 6 हो गया, हाथ में कितना हो गया 3। अब दोनों को गुना करेंगे, मैंने क्या कहता है पहले के स्क्वायर करेंगे फिर गुना करेंगे। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 12 3 15 के 5 हाथ में 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और हाथ में 1 है ना, तो कितना हो गया 256। बड़ी ही सिंपल है, आप सिंपल तरीके से इसको बना सकते हैं। चलिए मैं आपको और बता रहा हूँ। इसे आपको 24 का स्क्वायर निकालना है तो कितना समय लगेगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 4, 24 में 4 है ना पहले, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 हाथ में 1, याद रखिएगा। 4 दूनी 8, दोनों को गुना करते हैं, 4 दूनी 8, फिर डबल करेंगे, 8 दूनी 16 और एक हाथ में था 17 के साथ हाथ में फिर 1 लगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 1 5, 28 के कितना स्क्वायर हो गया 576। बहुत ही सिंपल है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना है ना, आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसे 38 का स्क्वायर आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा, 38 का स्क्वायर कितना होता है ये 38, तो 8 का स्क्वायर पर निकालेंगे, 8 का स्क्वायर 8 64 के 4 हाथ में कितना लगा 6। बहुत ही सिंपल है, पहले वाले का स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर 64 का 4 हाथ में लगा 6। अब दोनों को गुना करते हैं, 8 से होकर 32, फिर डबल करेंगे 64, 64 6, 64 6 कितना होता है 70, 70 के 0 हाथ में लगा 7। अब हम निकाल रहे हैं 48 का, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 7 23, 48 का स्क्वायर कितना हो गया 23 से 4। हमने उस तरह से बताया था कि जो 50 के आसपास होता है तो 50 से कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर 4, चूँकि 2 कम है इसलिए 50 में से 2 घटाएंगे तो 23। उस तरीका से भी आ गया और इस तरीका से भी आ गया। आपको जो 3 तरीका पहले इसलिए बताया चूँकि आसान है और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के आसपास से पूछता है, इसीलिए वो 3 तरह के टाइप आप पढ़ लीजिएगा तो परीक्षा में बहुत सारे सवालों का आप सॉल्व कर लीजिएगा। या फिर अगर डायरेक्ट सवाल नहीं भी पूछता है ना तो आपको सोल्यूशन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे आप मेंसुरेशन पढ़िएगा, त्रिकोणमिति पढ़िएगा, अलजेब्रा पढ़िएगा, ज्योमेट्री पढ़िएगा, या फिर किसी भी सवाल को सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा योगदान आता है स्क्वायर और रूट का। तो इसीलिए आप रेडीमेड 10 तक 9 तक क्यूब याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं क्यूब का जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी संख्या के क्यूब कैसे निकाल देते हैं सेकेंडों में, 2 सेकंड से भी कम लगेगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ 64 के स्क्वायर निकालना है तो इसको कैसे निकालते हैं 64 के स्क्वायर को। चलिए इसको तरह से क्रॉप कर देते हैं, जैसे हमने इसको कट कर दिया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको अब लिखते हैं। अब देखिए आपको 64 का स्क्वायर निकालना है, 74 का स्क्वायर निकालना है, मैं बता रहा हूँ। अब किसी भी संख्या के स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो लास्ट में कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 हाथ में 1। अब दोनों को डबल करेंगे, गुना करेंगे सॉरी, तो 74 है 7 चौक 28, 28 दूना 56 और 1 57 के साथ हाथ में लगा 5। आपको कुछ नहीं करना है। फिर 7 का स्क्वायर 49 से 5, 49 5 कितना होता है 54 से 54 56, 74 का स्क्वायर कितना हो गया 54 56। तो बेहद ही सिंपल है, आप इस तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको और बता रहा हूँ एक दिखा के। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी संख्या का बोलिए 63 का स्क्वायर करते हैं। चलिए 63 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। फिर दोनों में गुना करेंगे, 36 18 और डबल भी करना है, 18 दूनी 36, 36 का 6 हाथ में लगा 3, 6 का स्क्वायर 36 और 3 39। बड़ी सिंपल है, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालिए। चलिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। किसी भी संख्या का बोले ना 82 हो गया, इसी का निकाल देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, हाथ में कुछ भी नहीं, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 का 2 हाथ में लगा 3, 8 दूनी 64 3 67 हो गया। बड़ी सिंपल है। चलिए मैं आपको और कोई संख्या बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 83 निकालना है। चलिए 3 का स्क्वायर 9, 8 तरीके 24 और डबल करेंगे तो 48, 48 के 8 में लगा 4, 8 नीचे 4 68। किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ये तरीका यूनिवर्सल तरीका है, इसलिए बोला था कि जनरल रूल है कि किसी भी संख्या का निकालिए। बोलिए ना कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको 43 बता दिया, इसका स्क्वायर निकालिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 के 4 हाथ में लगा 2, 4 के 16 2 18। आ गया समझ में? नहीं है तो और देखिए एक बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको 67 को निकाल दिया,
7 का स्क्वायर 49 का 9 हाथ में लगा 4 और 7 छक 42, 42 दूना 84, 84 4 88 के 8 हाथ में लगा 8, 6 के 36 8 44। कितना सिंपल है ना, ये बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। ये जा सकते हैं 50 से 17 ज़्यादा है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो मैंने 89 लिख दिया 2 हाथ में, जो कि 25 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 में 17 जोड़ के और उसमें फिर और 2 जोड़ेंगे 19 जोड़ेंगे तो आपका 44 आ जाता है। तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या से, आपको जिस नज़रिया से निकालना है निकालिए। बहुत ही सिंपल तरीका से इस सवाल का, इस तरह का सवाल वर्ग निकालना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी भी संख्या का वर्ग 2-4 सेकंड में निकाल सकते हैं। इस तरीके को प्रैक्टिस कीजिएगा और संख्या पर लेकर और वीडियो को बार बार देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये संख्या समझ में ज़रूर आएगी।